तो स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज एक और नए जॉब अपडेट के साथ, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई है। तो ये वैकेंसी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, एप्लीकेशन बेस पे ऑनलाइन चल रहा है। तो इसके रिलेटेड जो है कि डिस्कस करने वाले हम लोग कि इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं और जो है कि मतलब कितने वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। Online applications are invited from Indian national for direct recruitment to the post of Security Assistant Executive SA या AXE in the following subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India। देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कि सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB, उसके बाद लैंग्वेज डायलेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद वैकेंसीज विथ रिजर्वेशन ब्रेकअप। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अगरतला, बंगला, कोकबोरोक, चकमा, है ना, माओबरू एंड हलाम। तो ये मतलब लैंग्वेजेस हैं। तो जिन जिन रीजनल में जो है कि मतलब रिक्रूटमेंट होना है, तो वहाँ के लैंग्वेज जो है कि आना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप जिस रीजन में फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है कि आपको आना चाहिए। उसके बाद हम लोग डिटेल से बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड। तो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंडर वैकेंसी विद रिजर्वेशन ब्रेकअप UR के लिए है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 29, और ये जो है कि आपका मतलब अगरतला के लिए है। OBC के लिए 0, SC के लिए 11, ST के लिए 20 है, EWS के लिए 7, टोटल 67 मतलब वैकेंसी है। मतलब अगरतला के लिए जो कि 67। उसके बाद फिर आप देख पाते हैं अहमदाबाद के लिए जो कि 307 है टोटल। और उसके बाद फिर जैसे आइजॉल का बात करें तो 53 है। उसके बाद फिर आप देख पाए अमृतसर के लिए 74 है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेंगलुरु के लिए बात करें 204। इस तरह से मतलब जो कि जोन वाइज इसमें जो कि वैकेंसी को आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो जो आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल में। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB लैंग्वेज डायलेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी उसका सेकंड पेज है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट डेट की। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट में क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्टीरियल। पे स्केल का यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो 21,700 लेकर 69,100 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस एट द रेट 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। फिर कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू सेलिंग ऑफ 30 डेज। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाला है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मेट्रिकुलेशन 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब सिर्फ 10th पास होना चाहिए स्टूडेंट को। क्वालिफिकेशन जैसे देंगे पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेन विच कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड। उसके बाद क्वालिफिकेशन का बात करें नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन इन टेबल अबाउ अगेंस्ट इच SIB। उसके बाद बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क में जो कि आपका फील्ड एक्सपीरियंस। उसके बाद एज लिमिट का बात करते हैं तो 28 से 27 ईयर्स एज ऑन 17/8/2025 होना चाहिए। अपर लिमिट इज रिलैक्सड बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST एंड बाय 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स of age who have rendered 3 years of regular and continuous service. This relaxation is applicable only to central government. तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं द पोस्ट ऑफ SA या AXE इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी PW हैंड दे नीड नॉट अप्लाई। मतलब इसमें जो डिजेबल पीपल हैं उनके लिए जो इसमें एप्लीकेशन जो है उनसे नहीं मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनली एंड एलिजिबल टू चेंज। तो जो वैकेंसी अभी दिख रहा है आपको चेंज भी हो सकता है। फिर द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एज एजुकेशन National qualification caste category etc will be determined on the closing date. The candidate must possess the essential qualification. देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं 17/8/2025 ये जो कि आपका यहाँ पे क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का। फिर बात करते हैं उसके बाद हम लोग अब आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का बात अगर कर लें यहाँ पे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स ऑब्टेनिंग 20 क्वेश्चन इन 1 मार्क ईच। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आपका रहने वाला है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स रहेगा, फिर न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकली एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा आपका, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क ऑफ इच रॉन्ग आंसर।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 पार्ट में जो कि रहने वाला है, 5 पार्ट्स में, और इस तरह से सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। रिटेन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये टीयर 2 में होने वाला है। तो टीयर 2 का इसमें बात करें, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब जो भी आपको लैंग्वेज आप चूज किए हैं उस लैंग्वेज से जो कि आपको इंग्लिश में 500 वर्ड्स को जो है कि आपको ओनली ट्रांसलेशन करना है, और ये 50 मार्क्स का रहेगा, 1 आवर का रहेगा ये। उसके बाद टीयर 3 रहेगा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला आपका, ये भी जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो कि 3 स्टेज में जो कि सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन वेन्यू क्या क्या आपका होने वाला है। आप जिस जोन से फॉर्म भरेंगे उसके रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है कि मिलने वाला है। और यहाँ पे जो कि क्या है 5 ऑप्शन चॉइसेस एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टीयर 1 एग्जाम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू बी रीड वर्टिकली। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 सेंटर जो कि आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिस जोन से आप फॉर्म भर में हैं। तो ये हो गया। जैसे बिहार का बात करें तो आगरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सब सेंटर जो कि यहाँ पे आपके होने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको जो कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे जो होने वाला है टीयर 1 के बाद टीयर 2 में कैसे होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में कैसे इसको रिजोल्व करेगा। यहाँ पे आपको दिया गया है आपको मार्क्स इन टीयर 1, मार्क्स इन टीयर 2, डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर, जो ओल्डर कैंडिडेट रहेंगे उसको जो है कि यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 26/7/2025 है। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ETC, ये जो कि 17/8/2025 तक रहेगा आपका। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू SBI चलान है, ऑफलाइन ब्रांच सबमिशन ओनली। तो आप चलान के थ्रू से जो कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, और इसका डेट है 19/8/2025 बैंकिंग आवर के अनुसार। तो इसमें लगभग हम लोगों को जो की पॉइंट्स था सबके बारे में यहाँ पे जो कि डिस्कशन कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है आपको, तो इनसे जो भी मतलब इम्पोर्टेंट बात है हो चुका है। यहाँ पे इमेज मतलब कैसे सिग्नेचर फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें दिया गया है। आप इस PDF को भी डाउनलोड करके इसके ऑफिशियल साइट से जो है कि आप जो कि इसको पढ़ के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है, तो फॉर्म कैसे फिल करना है, इसमें सारी बातें जो कि आपको इस तरह से दिया गया है, कैसे फॉर्म फिल करना है, प्रिंट तक आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। तो इससे रिलेटेड फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी का। तो ऑल कैंडिडेट्स का बात करें अगर, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस एट 550 मेल कैंडिडेट्स ऑफ UREWS एंड OBC कैटेगरी, ये जो कि इन सबको जो कि आपको 650 लगने वाला है। तो फ़ी आपका जो है कि जो भी है मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन मोड आपका क्या रहेगा, वो सारा बात इसमें दिया गया है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी, जितने भी लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, कोई भी डाउट हो किसी तरह का, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो जो कि क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो।